उपसभापति जी, बोनस का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बोनस देकर आप किसी पर कृपा नहीं करते हैं, यह आपकी अनुकंपा का प्रतीक नहीं है। फिर मजदूर का यह हक है। फिर यह आस्थगित वैज है, विलंबित वैज है। फिर यह हक उसको मिलना चाहिए। फिर सभी मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए। फिर जितने भी श्रम करने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनको बोनस मिलना चाहिए। फिर प्रत्येक अर्जक को बोनस मिलना चाहिए। फिर रेल मंत्रालय, डाक तार आदि मंत्रालयों को आप लें। फिर इन सब विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। फिर कहीं कहीं दो यूनियन हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। फिर उनकी बात को सुना जाता है और जहां मानना हो माना भी जाता है। फिर लेकिन इनके अलावा रजिस्टर्ड यूनियन भी हैं जिनकी बात को सुना ही नहीं जाता। इतना ही नहीं कि सुना नहीं जाता, बल्कि इस प्रकार से परिपत्र भी जारी किए जाते हैं कि उनकी बात को सुना न जाए। फिर ऐसी व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे शांति बनी रह सकती है, यह प्रश्न वाचक चिन्ह बना हुआ है। फिर बिना किसी भेदभाव के, मतभेदों के रहते हुए श्रम मंत्रालय को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और श्रम मंत्री की शक्ति इसको करने के लिए पहुंचाई जानी चाहिए। उनमें क्षमता पैदा की जानी चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। फिर माइका उद्योग को आप लें। फिर उसमें 2 लाख मजदूर काम करते हैं। फिर 40 करोड़ से ज़्यादा की इस उद्योग से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। फिर इसमें काम करने वाले मजदूरों को 5-6 रुपए से अधिक मजदूरी नहीं मिलती है। फिर इस पर आप ध्यान दें। फिर औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनकी काम की स्थितियों के ऊपर आप ध्यान दें। फिर प्रदूषित वायुमंडल में जो उनको काम करना पड़ता है उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। फिर बिजली घरों की चिमनियों से राख निकलती है और उस राख के अंदर मजदूरों का
जीवन खाक हो जाता है। फिर इस पर ध्यान दें। फिर मंदसौर में स्लेट पेंसिल बनाने का काम चलता है। फिर सिलिकोस नाम की बीमारी मजदूरों को इससे हो जाती है, जो टीबी से भी अधिक भयंकर बीमारी है। फिर उनके जीवन के लिए इससे खतरा पैदा होता है। फिर मजदूरों के कल्याण पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनके हितों की आपको ठीक प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। फिर यह आपसे अपेक्षा की जाती है। पैरा, इस विभाग को मजबूत बनाया जाना चाहिए। फिर जो यह मशीनरी है, इसको समर्थ बनाया जाना चाहिए। फिर निष्पक्ष रूप से यह काम कर सके, श्रमिकों और मेहनत कशों के हित में काम कर सके, इस स्तर का इसको बनाया जाना चाहिए। इस योग्य इसको बनाया जाना चाहिए। फिर यही मेरा आपसे निवेदन है। फिर सभापति महोदय, बहुत कम समय में मैं अपने विचार आपकी सेवा में रखूंगी। फिर कांग्रेस आई को सत्ता में आए हुए 27 महीने हो गए। फिर 27 महीने के जनता पार्टी के राज से हम इनकी तुलना कर सकते हैं।